नमस्कार, मैं अर्चना आनंद कॉलेज दुनिया से थॉट्स ऑन एजुकेशन के इनिशिएट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस थॉट्स ऑन एजुकेशन में आज हमारे साथ बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एचओडी ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मालती सक्सेना मैम हमारे साथ है। वेलकम मैम। नमस्कार मैडम। मैम, शुरुआत हम इस चीज़ से करते हैं कि आपका एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से आगमन हुआ, या हम कह सकते हैं कि आपका जर्नी कैसा रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए मैडम मेरा अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो लगभग मुझे 27 साल हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर में आए हुए, क्योंकि 2094 में मैंने अपना जो है बीएड किया था और उसके बाद में जब शिक्षा की एक डिग्री हासिल की तो उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। सबसे पहला जो मुझे अनुभव मिला था जॉब करने का वो केंद्रीय विद्यालय का मिला था, और उस केंद्रीय विद्यालय के बाद जो जर्नी शुरू हुई फिर वो लगातार, जैसे स्कूल जर्नी मेरी रही 2005 तक, और उसके बाद में 2006 से मैं बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जुड़ी और मुझे यहाँ पर 17 साल हो गए हैं। और एक काफ़ी मैंने जैसे ग्रो करता है एक प्लांट, उससे बढ़ते हुए जैसे जैसे कॉलेज बढ़ा है, कॉलेज के साथ साथ जो भी हमने बहुत सारे चेंजेस हमारे यहाँ पे कॉलेज के अंदर हुए, एजुकेशन सेक्टर में हुए, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जर्नी जो है मिल करके तय की है कॉलेज के साथ में। तो कॉलेज एजुकेशन का जो सफ़र रहा मेरा वो अभी पिछले 8 साल से मैं ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट देख रही हूँ। और यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बहुत ही जो चार्म वाली जॉब जो दिखती है वो प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका करियर जो होता है वो, उनकी चाह जो होती है वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की होती है, और उसी के लिए हम लोग उनको तैयार करते हैं। देखिए, एकेडमिक फील्ड में तैयार करना तो होता ही है, साथ में ही हमारे कॉलेज के अंदर एक शुरुआत में जब बच्चा आता है तो 10 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ऊर्जा। वो ऊर्जा इसलिए होता है कि बच्चा जिस सोच के साथ आया है उसकी पर्सनैलिटी को भी उसी तरह से निखारना है, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवाएं पढ़ करके तो चला जाएगा, कोचिंग करके चला जाएगा, लेकिन जब वो फाइनल इंटरव्यू में बैठेगा तब उसके अंदर किस तरह की एनहांसमेंट होना चाहिए, उसके लिए हम उसको तैयार करते हैं। तो इस लिहाज से ह्यूमैनिटीज़ जो है उसमें वो बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट पढ़ता है, वो साइकोलॉजी भी पढ़ता है, वो ज्योग्राफी भी पढ़ता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है और लिटरेचर पढ़ता है। इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर हमारे यहाँ पे है कोर्स में, तो वो भी वो पढ़ता है। तो जब साहित्य से जुड़ता है, फिर एक तरफ राजनीति से जुड़ता है, तो उसका जो एक सोचने का नज़रिया होता है उसे एक वाइड एंगल मिलता है, उसका दृष्टिकोण जो होता है वो विकसित होता है। बिल्कुल मैम। तो मैम, आपके क्या ऐसे की फैक्टर्स है जो आपको किसी और फील्ड में नहीं, एजुकेशन के लिए अट्रैक्ट करता था? देखिए, हमारे जो फादर थे, देखिए हम जो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये है कि बहुत अच्छी हायर पोस्ट पे ऑफिसर्स उसमें होने चाहिए। तो मेरे फादर का भी सपना था कि मेरी जो बेटी है वो कलेक्टर बने, तो जैसे हर फादर का होता है। तो उस समय कुछ प्रयास किए, कुछ परिस्थितियों की वजह से शायद नहीं हम उसको कर पाए, लेकिन फिर ये था कि हमें जिस फील्ड में जाना है वहाँ पे बेहतर करना है। तो जो एजुकेशन फील्ड में आए तो हमारा यही था कि इस फील्ड के अंदर अब हमें इतनी समझ होगी, हम काउंसलिंग करते हैं, लगभग 16 साल से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, तो मुझे समझ हो जाती है सामने वाला बच्चे को देख करके कि इसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कौन से अच्छे हैं। तो हम जब बात करते हैं उससे तो हमें पता चलता है कि बच्चे के लिए ये सूटेबल है। कहीं 3 साल बाद में उसको ये ना लगे कि हम ये सब्जेक्ट लेते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा था। तो मैं कोशिश ये करती हूँ मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं कि उनको वही सब्जेक्ट दें जिनसे कि उनका आगे करियर फोकस हो। डेफिनेटली मैम, ग्रेट है, क्योंकि बच्चे को जिस एज में वो बच्चा आता है उस एज में उसको वो चीज़ें रिकॉग्नाइज करना खुद से कि वो किस फील्ड में जा सकता है, कहाँ उसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प कर रहे हो, चाहे काउंसलिंग बोल सकते हैं, क्लासेस बोल सकते हैं, एज एचओडी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो अभी तो क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं ना, वो अक्सर तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करके आते हैं कि जी हमारे बच्चे को तो यही 3 सब्जेक्ट लेने हैं,
है ना। उनको तो ये होता है कि भाई हमें तो प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो बच्चा जो हिस्ट्री लेगा, ज्योग्राफी लेगा, पॉलिटिकल साइंस लेगा। yes, फिर true. मुझे बैठ करके उनको समझाना पड़ता है कि भाई आप आगे का करियर अगर देखेंगे, अगर प्रशासनिक सेवाओं में नहीं गया, फिर बच्चे के पास में क्या ऑप्शन रहेंगे, तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो उसको ऐसा दिलवाइए जिससे कि वो आगे किसी करियर को अपने को बना सके बहुत अच्छे से। वरना फिर क्या होगा, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। हम जब बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि उसको कितने आरएस बनेंगे, कितने आईएएस बनेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, बने बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमने अपने यहाँ पे संस्था के अंदर उनको कोचिंग फैसिलिटी दे रखी है कि आप यहीं इसी, आपका आना जाना जो है, दूरियों का डिस्टेंस इतना दूर दूर होता है, कोचिंग बच्चे थक जाते हैं, तो हमने अपने ही कैंपस में उनको प्रोवाइड कर रखी है सब चीज़ें। तो उसके बाद भी अगर कभी बच्चा, अगर उसका 1% भी वो नहीं हो पाता उनमें सफल, तो उसके लिए भी उसको डिप्रेस नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए हमने उसको इन सब्जेक्ट्स के साथ तैयार किया है कि आगे जाकर के जब वो मास्टर्स करेगा तो उसके पास में और अदर करियर ऑप्शंस जो हैं वो भी खुले रहेंगे। और फिर अब तो हमारा जो ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस की उसमें आ रहा है, तो उसके अंदर हम, जैसे हमारे यहाँ पे हमने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी है, हमारे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग भी है, तो प्रोफेशनल स्किल्स भी जो हैं वो बच्चों को मिल रही हैं। बहुत बढ़िया है मैम, जो बयानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक इनिशिएट ले रहा है वो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। तो मैम आप वैसे भी एक लीडरशिप की पोजीशन कह सकती हूँ मैं, यू आर एचओडी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मैम आपका एक लीडरशिप को देखने का क्या नज़रिया है, और आप अपने जो लीडरशिप स्टाइल को है वो किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे? देखिए, हमारा ये है अर्चना जी कि अगर मैं लीडर हूँ, ठीक है, मैं हेड की पोजीशन यहाँ संभाल रही हूँ, लेकिन मेरा जो स्टाफ है उनके साथ में मुझे एक, जिसे कहते हैं ना कोऑपरेटिव जो है, मैं अपने स्टाफ को फ्री छोड़ती हूँ, क्योंकि वो टीचर हैं। अपने बच्चों को एक टीचर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ाना है वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं अपने बच्चों को क्या ऐसा दूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि टीचर्स जो हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में बच्चों को पढ़ाएं। और हमारा जो बच्चों के प्रति, हमने अभी एक हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है सारथी, जिसके अंदर हम मेंटोरशिप कर रहे हैं। तो उसके अंदर 6 to 7 स्टूडेंट्स जो होंगे उनके ऊपर एक मेंटोर होंगे, और वो मेंटोर थ्रू आउट जर्नी जो बच्चे की है, इवन वो पास आउट भी हो जाएगा तो वो अपने मेंटोर से जुड़ा रहेगा कि मैंने अपने करियर में ये मुकाम हासिल किया, तो उसके मेंटोर को पता होगा। तो ये जो जर्नी शुरू कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है सारथी, जिसके लिए ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के टीचर्स ने भी अपने मेंटोर्स की लिस्ट बना ली है, हमारे मेंटीज़ बना लिए हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। और उससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल फोकस हमारे बच्चों पर रहेगा, और यही हमारा वो है कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, और उसके अंदर जो संभावनाएं हैं उनको हमें निकालना है बाहर, और उसके साथ फिर काम करना है। बहुत तो ही, उसमें हमने फ्री एटीट्यूड रखा है। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सारे बच्चों पे ध्यान दे सके। तो जो मेंटर और मेंटी का कंसेप्ट बयानी ग्रुप ने शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम वो पूरे क्लास में बताना और विद टू डिस्कस विद द मेंटर, वो बहुत डिस्कशन होगा ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है डेफिनेटली मैम। तो मैम इसी के साथ अगर हम कोर्स की बात करें, कोर्स तो हमारा यूनिवर्सिटी का ही फॉलो होता है, बट बयानी में कोर्स को छोड़कर अदर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके या बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहती है कोर्स को छोड़कर? जी, कोर्स तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो तो पढ़ना ही है बच्चों को। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्टार्टिंग में ऊर्जा प्रोग्राम होता है 10 डेज़ का, तो बाहर से काफ़ी लोग आते हैं जिनको कि हम इनवाइट करते हैं हमारे बच्चों में प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए, उसके लिए वो प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्लब एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हर क्लब बना रखे हैं हमने, डांस क्लब है, बच्चा कोई भी क्लब चूज़ कर सकता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो काम करता है। डांस क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, फाइन आर्ट्स क्लब है, मतलब बच्चे को जो चीज़ चाहिए, जो भी उसकी, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी साइड में रह गई, हम पढ़ाई में ही रहे, तो वो बच्चा अपनी जो भी स्किल्स है उनको वहाँ पे अपनी कंप्लीट कर सकता है उन क्लब्स के साथ में। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे सेशंस होते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे खादी ग्रामोद्योग से आते हैं कई बार, जो उन बच्चों को बताते हैं कि आप किस तरह से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे जो स्किल्स के प्रोग्राम होते हैं वो हमारे यहाँ पे हम बच्चों को करवाते हैं, जिससे कि
आगे जाकर के बच्चा जो है टेक्निकली साउंड भी हो सके। तो उसके लिए जो एक MOS प्रोग्राम चलता है हमारे, अभी हाल ही में वो डिजिटल मार्केटिंग का हम सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि हमारा बच्चा अपनी एजुकेशन भी पूरी ले रहा है, वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा है, वो अपनी जो कोचिंग है वो भी उसको भी कंप्लीट कर रहा है, साथ ही में वो टेक्निकली साउंड हो रहा है। तो जो टेक्निकली साउंड हमारी जो गर्ल्स हो रही हैं, तो उनसे आगे उनको फ्यूचर में, इन फ्यूचर उनको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी उनको नहीं आने वाली है। ये हमारा मतलब जो मुझे लगता है कि जयपुर की बात ही नहीं करें, अगर राजस्थान की भी बात करें, तो हमारे यहाँ पे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर हम बच्चों के लिए हर साल जितने हम इनोवेटिव टेक्निक्स लाने की कोशिश करते हैं उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, जो एक बहुत अच्छी सोच जो है हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनकी रही है, डॉक्टर संजय बियानी जी की, कि बच्चे को हम फ्यूचर को देखते हुए आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है उस सोच के साथ में हम काम करते हैं। हमारा जो ग्रुप KPO वेबसाइट है, देखिए आज से 10 साल पहले बन चुकी थी और आज वो बच्चे उससे वीडियो लेक्चर ले रहे हैं। इवन हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं, बाहर के बच्चे जो हैं वो पैकेज ले रहे हैं हमसे, जिसके अंदर हमारे PDF वहाँ पे हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं हमारी फैकल्टीज़ के। तो जो मुझे लगता है कि किसी भी संस्था ने इतना, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं उन्होंने भी इतना काम नहीं किया जितना हमने बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया है। बहुत ही बढ़िया है मैम। एक हमारी पॉलिसी भी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो जो बयानी ग्रुप काम कर रहा है वो सारा उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैम जो बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ले रहा है मैम। तो मैम इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के बाद फर्दर हायर एजुकेशंस में या फर्दर कौन कौन से ऐसे करियर्स ऑप्शंस होते हैं उसके पास अवेलेबल जिसमें वो आगे जा सकता है? बिल्कुल, देखिए RAS और IAS जैसे प्रशासनिक सेवाओं में जाने के अवसर तो बच्चों के पास में है ही। इसके अलावा हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ में जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट को लेकर के वो अपना करियर बना सकता है। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में वो मास्टर्स करेगा। हमारे यहाँ पे ये है कि फाइनल के अंदर ही बच्चों को हम जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो उसमें ही उसको नेट की तैयारी करवा देते हैं। तो उसका नेट JRF फाइनल ईयर के साथ में ही क्लियर हो जाता है, उसको कहीं कोई एक्स्ट्रा किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। हमारे टीचर्स ही उसको सिलेबस को इस तरीके से कवर कराते हैं कि वो बच्चा अपनी नेट की तैयारी कर लेता है और उसके अंदर फाइनल ईयर के साथ साथ ही जो हमारी स्टूडेंट्स होती हैं PG की, उनका नेट क्लियर हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिस सोच के साथ हम काम करते हैं। तो उनके साथ में एकेडमिक्स में नेट JRF कर लेते हैं, तो एकेडमिक्स में तो करियर है ही। इसके अलावा जैसे साइकोलॉजी तो इतना ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जिसके अंदर करियर, चाहे हॉस्पिटल्स हों वहाँ पे काउंसलर चाहिए, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, क्योंकि इतनी घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्या की बातें सुनते हैं हम, डिप्रेशन की बच्चों की बातें सुनते हैं, तो वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड्स होती हैं। तो वहाँ पे काउंसलर्स की जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हो गई। और ना केवल इंडिया बल्कि अब्रॉड के अंदर अगर आपके बच्चे के पास में इंग्लिश लिटरेचर है, उसके साथ में साइकोलॉजी है और साथ में अगर उसने सोशियोलॉजी जैसा कॉम्बिनेशन लिया है, ये 3 कॉम्बिनेशन इतने अच्छे होते हैं कि बच्चा जो है आगे जा कर के वो ना केवल इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी उसके पास में प्लेसमेंट्स होते हैं। फिर हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसी उसकी इच्छा है, वो आगे करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको करियर सजेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बना रखा है जिससे कि हम उसको आगे वो क्या किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, क्योंकि उसमें भी साइकोलॉजी में भी जैसे कई होते हैं, क्रिमिनोलॉजी में जा सकता है बच्चा, सोशल साइकोलॉजी में जा सकता है। तो इस तरह से उसको हम डिसाइड कर देते हैं कि ये जो तुम्हारा फील्ड है, इस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो ये आपको करियर ऑप्शंस हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के हैं, तो जैसे वित्तीय सलाहकार और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो अपने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसमें बच्चे जा सकते हैं, उनके लिए करियर ऑप्शंस हैं। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर है इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए खुला हुआ, तो काफ़ी सारी जॉब बैंक्स में निकलती हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे रेलवे में ट्राई कर लेते हैं, SSC के कॉम्पिटिशन्स वो देते हैं, बहुत सारी उनके लिए संभावनाएं हो जाती हैं। मास्टर्स करने के बाद में अगर नेट JRF करते हैं तो एजुकेशन किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही, साथ में आगे PhD स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं बच्चे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए हम कर रहे हैं।
उस साथ में उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जो कोर्सेज होते हैं वो भी हम बच्चों को साथ साथ करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा बताया मैम आपने, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट इन चीज़ों पे कंफ्यूज रहते हैं कि ह्यूमैनिटी में जाएंगे तो आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज। तो आपने मतलब थोड़े से टाइम में ही वो सारी चीज़ें बता दी है कि हाँ, बच्चियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे सोचा जाता था कि नहीं, अगर बीए कर रहा है बच्चा तो केवल वो तभी कर रहा है कि उसको केवल उसमें ही जाना है, एजुकेशन फील्ड में ही जाना है, एजुकेशन में जाना है, या फिर वो देखते थे कि या तो बस कुछ नहीं करेगा तो बीएड कर लेगा या फिर प्रशासनिक सेवाओं में जाएगा। तो 2 लेवल डिसाइड कर रहे थे, एक टॉप लेवल होता था और एक होता था कि भाई ठीक है और कुछ नहीं बना तो टीचर बन जाएगा। पर मुझे लगता है टीचर बनना सबसे बेहद मुश्किल काम है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर को बनना और टीचर फिर पढ़ाना क्लास में और बच्चे को फिर वो तैयार करना, क्योंकि टीचर तो रोल मॉडल है, तो उसको फिर वो टीचर कैसा होना चाहिए। तो उस दिशा के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो प्रयास हो रहे हैं उससे क्या है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है कि हम कितनी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो। आजकल इतने सारे एनजीओ बन गए हैं, बच्चे अपना एनजीओ बना सकते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे एनजीओज काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में बच्चे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैम। आखिर में मैं आपसे बच्चों के लिए फीडबैक या बोल सकते हैं सजेशंस जो आप अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उनको देना चाहते हो। बिल्कुल, मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे कि कई बच्चे जो है ना साइंस 12th तक करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में कि साइंस में नंबर कम आए तो हम अब बीए में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे ने 11th में उसको सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, उस समय वो ये ध्यान दे कि हमारा बच्चा वास्तव में चाहता क्या है। मुझे लगता है एक काउंसलिंग उस समय भी होनी चाहिए बच्चों की। अगर उसको उसके वो 2 साल जो उसने निकाले ना वो खराब नहीं होंगे किसी भी तरह से, जब वो अपने पैशन से अपनी फील्ड में जाना चाहता है। बाद में जो स्ट्रीम चेंज करते हैं ना वो उनके लिए दिक्कत वाली हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उस समय भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और ख़ासकर बच्चा, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे विजुअल आर्ट्स एक सब्जेक्ट है, तो बच्चा उसकी लिखने की शैली से पता चल जाता है कि इसको डिज़ाइनिंग में जाना है या फिर इसको आगे फर्दर बीए करना है या बीकॉम करना है, बीएससी करना है। तो हमें अपने बच्चों की जब कलम पकड़ता है ना उस समय ही हमें पता होता है कि क्या चीज़ में वो जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा और अवेयर होना पड़ेगा और बच्चे भी फ्री होकर के अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं। आज वो स्थिति नहीं है कि पेरेंट्स पहले ले जाके एडमिशन करवा देते थे, आजकल तो बच्चे खुद अपने सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं मेरे साथ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो खुद जानना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या करियर ऑप्शन है, हमें किस दिशा में आगे प्रयास करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, पूरा काउंसलिंग सेल बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का यहाँ आपका की प्रतीक्षा करता है, आपके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। कभी भी आप जो हैं अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। किसी भी तरह की, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल बच्चे ही आ सकते हैं, पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों के लिए कुछ फ्यूचर गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर संजय बियानी सर हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एकेडमिक काउंसलर भी हैं, प्रिंसिपल मैम हैं। इसके अलावा हमारा पूरा काउंसलिंग सेल है जिसमें फैकल्टीज़ हैं। तो वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या कई बार बच्चा जो है बता नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको खुद को ही पता नहीं होता कि मैं कौन सा करियर लूँ, तो उसके लिए सब लोग यहाँ पे पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। और ये जयपुर का एकमात्र ऐसा कॉलेज है बियानी गर्ल्स कॉलेज जहाँ पर हम सभी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए तैयार हैं कि उनको हम एक बेहतर भविष्य दे सकें। उसी में हमारी सार्थकता है और इसीलिए शायद हम यहाँ पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।